बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के तटों पर काफी तेज हवाएं चलने के आसार। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कल कुछ जगह जोरदार बरसात संभव। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के अनुमान। यहां अलग अलग स्थानों पर बर्फबारी का भी है अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। ये कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम और उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ेगा। कम दबाव का क्षेत्र के चक्रवात में बदलने की संभावना है। नए चक्रवात से दक्षिण भारत में बढ़ेगी बारिश। आज बंगाल की दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य खाड़ी में हालात रहेंगे प्रतिकूल। यहां 56 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कल इस हवा की रफ्तार बढ़कर 85 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है। कल बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। इसी तरह की चक्रवाती हवाएं उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों और आसपास के इलाकों में चलना संभव। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल के कुछ हिस्सों में काफी तेज हवाएं चलने के आसार। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम शुष्क रहने वाला है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कल अलग अलग स्थानों पर हल्की बरसात के आसार हैं, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज और कल बारिश नहीं होगी। वहीं पश्चिम भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा, लेकिन विदर्भ में कल कहीं कहीं हल्की वर्षा संभव है। कोंकण और गोवा में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। उधर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश होगी। केरल में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बादल बरसेंगे। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं पानी बरसेगा, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल कई स्थानों पर बरसात की उम्मीद है। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। तेलंगाना में आज और कल कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है। रायलसीमा में 2 दिन कई जगह वर्षा संभव है। 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश होगी। लक्षद्वीप में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल कुछ जगह पानी बरसेगा। पूर्वोत्तर भारत पर नजर डालें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बारिश के आसार नहीं दिख रहे। साथ ही पूर्वी भारत के उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में 2 दिन वर्षा नहीं होगी, जबकि ओडिशा में कुछ जगह बारिश हो सकती है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं एक नजर। रायलसीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह तेज वर्षा हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश हुई। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी जगह जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान सहित मुजफ्फराबाद के कुछ स्थानों पर बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग जगह हल्का कोहरा भी देखने को मिला। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं हल्का कोहरा रहा। और अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला।
इसके विपरीत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम आंका गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई। राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं ऐसा ही तापमान देखने को मिला। सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही मराठवाड़ा में भी अनेक जगह न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क और उत्तराखंड के पंतनगर में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस आज की फसल के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, ये समय फसलों की बुआई और उनकी निराई के लिए बिल्कुल अनुकूल है और खासकर आज हम जानकारी लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त आप कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करे, किसान मक्के की बुआई करे, यहाँ सरसों की भी बुआई करते रहे। साथ ही अभी बैंगन और टमाटर में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बैंगन और टमाटर में कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं सब्जियों में पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में नारियल की तुड़ाई कर सकते हैं। सब्जियों की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। इसके अलावा आलू में सिंचाई कर ले। किसान आलू में पर्याप्त नमी बनाए रखे। इस समय सरसों के बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। ओडिशा में धान की कटाई कर सकते हैं। किसान धान के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। साथ ही मसूर और मूंग की बुआई कर ले। वहीं दलहन के खेतों में मिट्टी में उचित नमी बनाए। यहाँ मटर की बुआई के लिए भी उपयुक्त समय है। ओडिशा में आलू की बुआई कर सकते हैं। किसान नारियल की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी उड़द की बुआई भी करते रहें। इसके अलावा दलहन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। इस समय गन्ने में कीट लगने की संभावना हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गन्ने में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान बैंगन और टमाटर में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। इसी तरह लाल मिर्च में निराई और गुड़ाई करते रहें। ओडिशा में प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले।
तो अभी हमने बात की खेती किसानी की और जाना कि पश्चिम बंगाल के किसानों को इस वक्त अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। हमारे देश के कई हिस्सों में लहसुन की खेती की जाती है और ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। अगर आप भी करना चाहते हैं लहसुन की खेती तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने लहसुन की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें किसान। यहां के किसान जरूरत पड़ने पर गेहूं में सिंचाई कर लें। मध्य प्रदेश के किसान चने की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन की रोपाई करें। लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अमरूद में सिंचाई करते रहें। मध्य प्रदेश में सरसों की बुआई कर लें। गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार करें। भिंडी और पालक की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। छत्तीसगढ़ के किसान गेहूं की बुआई कर लें।
गेहूं में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। धान में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ के किसान सरसों में सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान सरसों में निराई भी करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान गेहूं की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में मटर और आलू की बुआई कर लें। अभी के समय यहाँ लहसुन की बुआई भी की जा सकती है। लहसुन के खेत में मिट्टी में नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में गोभी और लाल मिर्च की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन की भी रोपाई कर लें। और अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का है अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं हो सकती है काफी तेज वर्षा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कई जगह हल्की से मध्यम वर्षा के अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह होगी बर्फबारी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा रहने की संभावना। ओडिशा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं हल्का कोहरा रह सकता है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।